तो दोस्तों आज की मार्केट बहुत शानदार रही है और कल की मार्केट क्या हो सकती है वो इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कल यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसेक्स की एक्सपायरी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगी और किस तरीके का सेंसेक्स में मोमेंटम हो सकता है कंप्लीटली डिटेल में ये चीज़ें हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। आज की मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। अब क्यों रही है भाई, डॉट टू डॉट यहाँ पर लेवल हमने पकड़े हैं। जिसने मेरे फ्राइडे के सेशन वाली वीडियो पूरी देखी होगी तो उसको पता होगा कि निफ्टी में भी मैंने एक धमाकेदार लेवल आप लोगों को दिया था। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं और जिन्होंने देखी है तो उनको ये चीज़ें पता होगी। तो मॉर्निंग में ही सबसे पहले सेंसेक्स में यहाँ पर तगड़े वाला सेटअप बना था, इसलिए मैं इसका एक बार चार्ट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता तो आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को सही से मिल जाएंगी। अपना सेटअप यहाँ पर बन रहा था क्लियर कट टू 400 के आसपास इस पॉइंट पे। ये जो डे लो का ब्रेकआउट था ना यहाँ पर बना था कितने के 73,400 के नीचे मार्केट में डाउन साइड व्यू आएगा और टारगेट क्या था, क्लियरली प्रीवियस डे के लो का टारगेट था यहाँ तक का। आप देखो कितने जबरदस्त तरीके से वो टारगेट मार्केट ने लिया था। सिंपल सा रीजन है भाई, मार्केट में हुआ, मार्केट टारगेट किया ऊपर के साइड के लेवल्स के लिए, नीचे लो तोड़ रहा है तो मार्केट क्या टारगेट करेगी, प्रीवियस डे के लो पर जो बायर्स यहाँ पर आए हैं और ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई है, इनको मार्केट ने टारगेट करना था और देन मार्केट ने ब्रेक किया। डिटेल में समझाता हूं तो क्या है कि आप लोग स्किप करने लगते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से लेवल आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी में अपना लेवल था क्लियर कट टू, यहाँ पर मैंने वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन किया था जो कि बन रहा था निफ्टी में कि कैसे अपन को यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान करना था। जो अपना लेवल था 200 वाला कि भाई वो ब्रेक करे, मार्केट वापस आए, हैवी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, 22,000 तक निफ्टी भी जाती हुई देखने को मिलेगी। सब यहाँ पर क्या बोलने लग रहे थे भाई, गैप डाउन होगा, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया फ्राइडे के सेशन में, ठीक है। मैंने ये बोला था मार्केट साइडवेज ओपनिंग के साथ में ग्रीन ओपनिंग आपको दिखाएगी, मार्केट में ऊपर गैप अप ओपनिंग होगी। मैंने ये वीडियो बनाई थी और साफ स्पष्ट शब्दों में भी लिखा था सोमवार गैप अप होगा, सोमवार गैप अप और फिर मार्केट में क्रैश और फिर मार्केट में गिरावट। और देख लो गिरावट नहीं हुई तो हुई है यहाँ पर। तो भाई ऐसी कोई चीजें तुक्के से नहीं मारी जाती, चीजों को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने लग रहे हैं। बस आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी है। लाइव मार्केट में हमसे जुड़ना है तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से अपडेट्स लेवल्स वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं। देन उसके बाद मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आया था, यहाँ पर पूरा ऑल ओवर इसका वर्डिट मैंने आपको बताया था, न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। उसके बाद भी मार्केट में एक फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक एजुकेशन पर्पस के लिए लेवल डाला था मैंने सेंसेक्स का अपसाइड का 73,140 के ऊपर बुल्स का कंट्रोल बनेगा। देन उसके बाद देखो कंटिन्यूसली बुल का कंट्रोल यहाँ पर रहा, मतलब 100-150 पॉइंट्स की रैली रही है। देन उसके बाद फिर रिवर्स हुआ, क्लियरली बोला था क्योंकि ऊपर साइड एसएल हंट करने जाएगी मार्केट और वो एसएल को हंट किया, मार्केट नीचे आ गई। अब आपके माइंड में आ रहा है कि भाई ये चीज़ें हमें भी चाहिए, ये एक्सपीरियंस से आएगा, पूरी वीडियो देखोगे समझोगे तभी ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। और दूसरी चीज़, जो चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं अभी तक किया है यहाँ पर। और दूसरा, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, जाकर आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर लाइव स्ट्रीम होंगी और मतलब आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाई जाएंगी जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर आप सीरियसली इन चीज़ों को लेते हो और सीरियसली जेन्युइन ट्रेडिंग आपको सीखनी है तो भाई आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर चीज़ों को पूरी देख सकते हो। तभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आने वाली है और धीरे धीरे हम इन चीज़ों को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। प्रॉपरली सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जाएंगी। और भाई एक्सपीरियंस के लिए टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट्स मिलती हैं तो भाई यहाँ सीखोगे, लाइव मार्केट में फिर आओगे, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगी, एक्सपीरियंस इसी तरीके से मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में मिलने लग रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई 1-2 दिन चलता हो फिर फ्लॉप हो रहा हो, नहीं, बैक टू बैक आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्पीड में थोड़ा सा देखो, FIs कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी तब मैंने ये चीज़ें समझा दी थी, चीज़ें नेगेटिव है। यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस बनी है, 1,86,000 पुट की साइड में बनाया, मार्केट गैप अप हुआ,
मार्केट सीधा नीचे आ गया। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बताया था। अभी ग्लोबल मार्केट में कोई देखो शाम को ये होगी किस तरीके से नेगेटिव या सेंटीमेंट्स वगैरह, तो स्लाइटली मैं बात करूं तो अभी भी मार्केट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत मार्केट रेड में ओपनिंग दे सकती है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कल के दिन मिलने वाली है सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि सेंसेक्स की कल क्या होने वाली है, एक्सपायरी है। वो किस तरीके से आप लोगों को ग्रैब करनी है भाई, पूरा वीडियो को आप लोगों को देखना है, तभी ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, अंत तक देखोगे तभी ये आपको आपके पल्ले पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर देखो क्रूड ऑयल में भी गिरावट हो रही है, नेचुरल गैस इनमें भी गिरावट हो रही है। कहीं ना कहीं ये चीज अपनी मार्केट के लिए यहाँ से अच्छी नजर आती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लेवल की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर 22,000 का लेवल बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। एक्सपायरी तक इसको निकालना थोड़ा मार्केट के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये अच्छा खासा क्या कर रहा है, अभी सपोर्ट का काम मार्केट कर रहा है। इसके नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी है, मार्केट वो भी ग्रैब कर सकती है, स्विप भी कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से संभलना है, क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 22,200 के पास में स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुका है, 55 लाख 15 लाख पोजीशंस यहाँ पर बन चुकी है। इसके ऊपर मार्केट में ही कुछ मोमेंटम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। तो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस ये बन चुका है मार्केट में। नीचे की तरफ देखिए तो 22,000 का, तो ये पूरी मोटा मोटी रेंज मार्केट में बन चुकी है। अब सवाल ये आता है कि भाई इसके बीच में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है जो कि हमारे लिए सेफ हो, हम मार्केट में बॉटम और सही जगह पर हम एंट्री बना सके। तो भाई अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ में और एक एक करके सारी चीजों को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हम चार्ट में बढ़े उससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल के बारे में बता दूं कि यहाँ पर एक्सपर्ट ने बोला है कि 25 पॉइंट की और 2500 पॉइंट की अंक तक की और यहाँ पर निफ्टी में गिरावट हो सकती है और निफ्टी 19,500 के पास आपको स्ट्रांगली सपोर्ट दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि 19,500 का बॉटम यहाँ पर निफ्टी में आ सकता है। और ये क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे इनका कहना ये है कि भाई 20,000 या उससे नीचे 19,500 के करीब यहाँ पर ये आ सकता है। पिछली 4 साल से इंडिया का मार्केट ग्लोबल मार्केट से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और अभी 5-6 महीने से कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो इसमें सेलिंग बन रही है। 16% से ज्यादा यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर गिर चुका है और अभी भी 17 से 18 महीने तक और ये सेलिंग यहाँ पर कर सकता है। एक्सपर्ट का मानना यहाँ पर ये है और ये चीज बताई गई है। और एफआईज की कंटिन्यूसली बिकवाली की रीजन ये चीजें बताई जा रही हैं कि भाई कंटिन्यूसली वो बिकवाली यहाँ पर कर रहा है मार्केट में और वीक होता हुआ अपना इंडियन मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम इंट्राडे प्लेयर हैं, इंट्राडे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मार्केट में अभी कितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फैली हुई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्योंकि अभी मार्केट को थोड़ा बहुत खाली यहाँ पर होना चाहिए, देन मार्केट फिर से आपको नए हाइज बनाते हुए देखने को मिल सकती है। तो अभी 19,500 के आसपास का करीबन मोटा मोटा ये बता दो स्ट्रांगली वाला जो बॉटम बोल रहे हैं ना वो ये हो सकता है। अब यहाँ पर एक और अपडेट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो भाई देखो सबसे ज्यादा आज के दिन देखे तो पीएसयू बैंक यहाँ पर गिरे थे, तो आपको बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईओबी बैंक 4% की गिरावट के साथ में बन रहे थे। देन निफ्टी मीडिया में भी 1% की गिरावट थी, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक में गिरावट थी। तो इसलिए निफ्टी बैंक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट हलचल देखने को मिली होगी। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी को जो होल्ड कर रखा था सेक्टर ने वो कर रखा था यहाँ पर कोटक बैंक ने और आईसीआई बैंक, ये होल्ड किए हुए थे निफ्टी को, ये ज्यादा गिरने नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर आर्टिकल अगर आप यहाँ पर देखोगे, सॉरी यहाँ पर एक डाटा निकल के आया है, यूरोप का डाटा निकल के आया है, सीपीआई डाटा निकल के आया है। तो यहाँ पर महंगाई की बात की गई है, मतलब कि महंगाई थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन जितनी उम्मीद थी, जितना फोरकास्ट था उतनी नहीं यहाँ पर हुई है, थोड़ी बहुत कम हुई है। अभी भी महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आई है। तो अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई है तो जो ये एक रेट कट की बात थी, देखो सीधी सी बात है, अगर इन्फ्लेशन गिरेगा तो यहाँ पर तभी इंटरेस्ट रेट को भी डाउन लाया जाएगा। अभी महंगाई इतनी काबू में नहीं आई है, थोड़ी बहुत यहाँ पर दिखाई गई है कि देखो अगर आप देखोगे तो 2.3 और यहाँ पर अनुमान लगाया गया था एक्चुअल में 2.4 का, एक्चुअल आया 2 अनुमान लगाया था 2.5 का, तो मतलब अनुमान से कम ही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ यहाँ पर बना रहा है। ये भी दिखा रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी इतने नहीं घटेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर एफआईज की जो बिकवाली है वो कंटिन्यूसली अपनी मार्केट से देखने को मिलती रहेंगी।
दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्लियरली जोन बता देता हूँ। एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर ये लेवल यहाँ पर मिल जाता है, जो कि ये वाला जो बनता है 22,174 का लेवल है, और ये वाला बन जाता है 22,210 का लेवल। ठीक है, देन उसके बाद नीचे की तरफ में जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो कर रहा है बाजार 22,070 का यहाँ पर लेवल बनता है। ठीक है, और नीचे उससे एक और नीचे सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 22,000 का, डॉट टू डॉट 22,000 का लेवल। अब यहाँ पर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इन लेवल्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग करनी है कल के दिन। दोस्तों आपको करना क्या है, देखो मार्केट में एक ये है, ये लेवल और ये लेवल यहाँ पर बन जाता है मार्केट में। अगर देखो मार्केट साइडवेज ओपनिंग होके मार्केट इस पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये वाला जोन भी आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। ये जो बनता है मोटा मोटी यहाँ पर बनता है 154 155 का। ठीक है, ये वाला एक लेवल बनता है मार्केट में। अगर मार्केट देखो अगर इसके नीचे मतलब एक कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट की यहाँ पर, देन अगर इसका ब्रेकआउट होता है, देन यहां से एक अपर साइड की मोमेंटम मिल सकती है आप लोगों को। अगर देखा जाए तो पहला जो लेवल, छोटा लेवल है, मैं पहले ही बता रहा हूं ये छोटा लेवल है आप लिए, 22,174 यानी 173 का लेवल। इसके ऊपर फिर सीधा 22,200 के आसपास मार्केट जाती हुई देखने को आप लोगों को मिलेगी। अगर मार्केट ने 22,200 के पास होल्ड किया अपने आप को कि भाई मार्केट 200 के पास गई और मार्केट सडनली फॉल करती है, फॉल करने के बाद अगर मार्केट वापस से 200 के ऊपर जाएगी तो सीधे सीधे किस पॉइंट को मार्केट टारगेट करेगी? मार्केट टारगेट करेगी सीधे सीधे इन पॉइंट्स को, जो कि बनते हैं 22,260 के आसपास। मार्केट इनको टारगेट करेगी। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दी है यहाँ पर कि अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, नीचे आकर फिर ब्रेक करती है, तब मार्केट यहां तक का टारगेट करेगी, क्योंकि मार्केट में सीधी सीधी इन ब्रेकआउट्स पे अच्छे खासे बायर्स मार्केट के पास आएंगे। मार्केट उनके एसएल को हंट करने के बाद ही मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। दोस्तों ध्यान से सुनो, मान लो मार्केट गैप अप हो रही है बड़ी, ठीक है, मार्केट गैप अप हो रही है, मार्केट के पास फिर यहां पर होल्ड करना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट अगर होल्ड करती है, यहां हल्का सा डिप लेके फिर उठती है, तो आप अपर साइड का प्लान करो। लेकिन अगर मार्केट यहां होल्ड नहीं करेगी, सीधी सीधी सी बात, अगर नीचे आती है तो मार्केट यहां से फिर नेगेटिव हो जाएगी। मार्केट कब नेगेटिव होगी? मार्केट इस पॉइंट के नीचे, मार्केट 22,150 के नीचे नेगेटिव हो जाएगी। मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ में ये वाले जो स्टॉप लॉस हैं, मार्केट इनको हंट करने के लिए आएगी। मार्केट यहां तक की लिक्विडिटी लेने के लिए आएगी, और मार्केट अगर इसके नीचे होल्ड किया, देन मार्केट सीधा सीधा 22,000 तक आएगी यहां पर। ठीक है, पर साइड में रिस्क है, सिंपल मैं बात कर रहा हूं। गैप अप होने के बाद मार्केट को यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो बनाने देना, देन उसके बाद अप साइड का लेना है। लेकिन यहां पर भी प्लान कर सकते हो बाइंग का, यहां तक का, ठीक है, और यहां तक का। लेकिन गैप अप के सिनेरियो में केस में मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। दोस्तों मैं डाउन साइड की आपको बात करूं कि अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है, तो ये जो 150 का लेवल है, जो 22,150 और 22,100 का लेवल है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन बनता है। ये आपको लेवल छोड़ना पड़ेगा। अगर मेजर इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 22,100 का, ठीक है, मार्केट यहां कंसोलिडेट करके इस लेवल को नीचे निकालती है, तो नीचे की तरफ में 22,070 का जो एक लेवल मिलेगा, यहां तक मार्केट आपको आती हुई देखने को मिलेगी। तो हमें प्लानिंग यहीं पर करनी है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहां पर कर सकते हैं। यहां तक का मार्केट में लेवल ब्रेकआउट होगा और फिर मार्केट यहां पर होल्ड किया, इस तरीके से पैटर्न बनाया, तो मार्केट सीधा सीधा 22,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। यहां के बायर्स जो है अभी स्ट्रोंग हैं, उनके मार्केट एसएल हंट करने के लिए आ सकती है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमें यहाँ पर बता सकते हैं। दोस्तों सेंसेक्स का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। अपर साइड में इतना ज्यादा इसमें ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। क्यों? ये एक लेवल बन जाता है 73,283 का एक लेवल बनता है। यहाँ पर बन जाता है ये अपना 73,140 से लेके 177 तक का। ठीक है, ये एक पूरा जोन ट्रैपिंग जोन यहाँ पर बन रहा है। मार्केट देखो अगर थोड़ा बहुत गैप अप होकर इस जोन में ओपनिंग होता है तो यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस पाएंगे। सब लोग बोलेंगे कि यहाँ एसएल है, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे नहीं। ये पहले अगर मार्केट यहाँ होगा तो ये पैनिक में इनकी पोजीशंस खतरे में आएगी। तो ये क्या करेंगे? अपनी पोजीशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट यहाँ से यू टर्न मार सकता है, चाहे इसको ब्रेक करके मारे चाहे यहाँ से मारे, तो इस रेंज में कहीं से भी मार्केट यू टर्न मार सकता है। तो यहाँ पर मैं यू टर्न का प्लान करूंगा कि अगर मार्केट यहाँ जब तक इस रेंज में रहेगा मैं कोई प्लान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मार्केट यू टर्न मारता है
जो भी डे लो की कैंडल यहाँ पर बनती है और मार्केट वापस से 73,140 के नीचे एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है, तो फिर मार्केट के लिए नीचे की साइड में ये और फिर ये और देन ये, इनको क्या बोलते हैं, हंट करने के लिए, इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट को बायर्स के अच्छे खासे स्टॉप लॉस मार्केट में दिख रहे हैं। ऊपर के लिए देखो यहाँ पर जितने भी थे मार्केट ने ले लिए, और ये मोमेंटम आया होगा तो मोस्टली यहाँ पर जो होंगे वो भी निकल गए होंगे, और जो जिन्होंने यहाँ पर किया होगा तो ऑलरेडी यहाँ पर जिन्होंने किया होगा, तो अगर मार्केट गैप अप होगी तब ये मार्केट में पोजीशंस को निकाल देंगे, होल्ड करके क्यों बैठेंगे। तो ऊपर इतना स्कोप नहीं है मार्केट के पास जाने के लिए। तो यहाँ कोई सिनेरियो लाइव मार्केट में अगर क्रिएट करती है अपर साइड की तरफ में, क्योंकि फिर जो स्टॉप लॉस होंगे वो काफी दूर यहाँ पर है मार्केट के लिए, देखो यहाँ बच रहे होंगे मार्केट के लिए। और मार्केट अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न करेगी तो मार्केट को सबसे पास में स्टॉप लॉस को कहाँ दिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इनको छोड़ दो यहाँ पर, तो मेजर यहाँ पर मिल रहे हैं और मेजर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चांस यहाँ पर बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज को लेके हमें कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर मार्केट का गेम हो सकता है। देन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर होगी तब उस केस में मार्केट में सिनेरियो अलग यहाँ पर बनेगा। हम लाइव मार्केट में ही देख के उस चीज को प्लान करेंगे। उसके लिए टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और दोस्तों मैं इस वीडियो को लंबी नहीं बनाता हूँ, 15 से 16 मिनट की बनाने की कोशिश करता हूँ और इसमें जितना आता है मैं उतना बताता हूँ। लेकिन अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है और आप बोलते कि थोड़ा बहुत लंबा खींचो, तो मैं निफ्टी को, सेंसेक्स को और बैंक निफ्टी को थोड़ा और डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ और डीपली मैं उन चीज़ों को आपको बताऊँगा। तो उसलिए क्या बोलता है कि वीडियो जो होगी वो थोड़ी लंबी यहाँ पर बन जाएंगी। अगर आप देखोगे वीडियो को पूरा तो मैं इन चीज़ों को कवर करूंगा अच्छे तरीके से और भी बेस्ट तरीके से। अब 15 मिनट 16 मिनट में जितना हो पाता है उतना तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आप इस चीज़ का सपोर्ट करते हो और आप वीडियोज़ को अच्छा देखते हो, मतलब पूरा देखते हो, स्किप नहीं करते हो, तो ये चीज़ें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। ये चीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। देखते हैं आज कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कितना अच्छा यहाँ पर आप वीडियो को देखते हो।